Hello student, today's topic is factors affecting resistance of a conductor। इसके पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, R इक्वल टू वी अपॉन आई। तो जहाँ पे R क्या होता था, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और ये एक कांस्टेंट होता था। हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई, V अपॉन आई ये होता था। R वेयर R इज क्या होता था, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब टू अपोज द करेंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर पर कैसे डिपेंड करता है, किस तरह से रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, दो मेन फैक्टर्स होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, दो मेन फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला कंडक्टर का लेंथ होता है, दूसरा कंडक्टर का एरिया होता है। अच्छा, अब लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है और एरिया पर कैसे डिपेंड करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज़्यादा लेंथ की कंडक्टर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। लेंथ जितना ज़्यादा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे जैसे देखिए, एक वायर है, इसकी लेंथ है इतनी, ये L लेंथ की है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसका लेंथ है L, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए है R। और हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। कितने पार्ट में? दो इक्वल पार्ट में। मतलब इतनी लेंथ हो गई L/2 और इतनी लेंथ हो गई L/2। तो हमने क्या पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हमने लेंथ को हाफ कर दिया है तो उसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, एक वायर के लिए रेजिस्टेंस को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले इसका रेजिस्टेंस था R, हमने जब 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अब अलग अलग क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा? R/5, R/5, R/5। हर पार्ट का कितना हो जाएगा? R/5। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा, एरिया पर डिपेंड करता है। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी एरिया पर डिपेंड करता है। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया पर कैसे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। जैसे एक वायर है, इसका एरिया है A, इसकी मोटाई है A। एरिया अगर A है तो इसका रेजिस्टेंस है R, और हमने इसके एरिया को कर दिया डबल 2A, तो एरिया को हमने बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा आधा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा एरिया रखेंगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंस, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दैट मीन्स इफ एरिया इज मोर रेजिस्टेंस विल बी लेस, इफ एरिया इज लेस रेजिस्टेंस विल बी मोर। If we combine these two, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A. If we combine these two, then we can write R is directly proportional to L/A। तो जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं, इक्वल का लगाते हैं, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, एंड द न्यू कांस्टेंट इज रो।
तो R इज इक्वल टू रो, क्या इसको पढ़ते हैं, रो, RHO, रो, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है रो। तो रो L/A, वेयर रो इज ए कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये रेजिस्टिविटी जो है, अब हम आपको यहाँ समझा दें, इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, अब जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है ये केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत आसान है, समझिएगा। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस था R और इसकी रेजिस्टिविटी है रो, ठीक है, वायर का रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टिविटी है रो। हमने इस वायर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो हम जानते हैं R जो डिपेंड करता है लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर हमने इसके लेंथ को आधा कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो इसका रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या हो, हमने मटेरियल को नहीं चेंज किया है। मटेरियल अगर ये जो कंडक्टर है ये कॉपर का है तो हमने कॉपर ही रखा है, केवल हमने इसको लेंथ को कम किया है। तो जब तक हम मटेरियल को नहीं चेंज करेंगे रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। व्हेन वी चेंज मटेरियल देन रो विल चेंज। अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे, कॉपर की जगह हम आयरन लेते आएंगे, सिल्वर लेते आएंगे, तभी रो चेंज होगा। अदरवाइज एक मटेरियल के लिए रो की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। जैसे किसी के लिए अगर 2 × 10⁻⁸ है ओम मीटर, तो वो मटेरियल के लिए हमेशा इतना ही रहेगा। अगर हम मटेरियल चेंज करके कॉपर की जगह आयरन लाएंगे तभी रेजिस्टेंस चेंज होगा, अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4, 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 बट रेजिस्टिविटी स्टिल रो, ठीक है। रो कभी भी चेंज नहीं होता है जब तक हम मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, कंडक्टर को चेंज नहीं करेंगे, कंडक्टर के मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। ओके, चलिए, तो R इज इक्वल टू क्या मिल गया, रो L/A, या आप रो की वैल्यू लिखना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा RA/L। यूनिट निकाल लीजिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू यूनिट ऑफ R ओम, यूनिट ऑफ A मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ L मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, नाउ वी हैव रो इनटू मीटर, रो मीटर। तो सो SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। अब जो है यही बात है कि अगर रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी, रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, रेजिस्टिविटी जितनी कम कंडक्टर उतना ही अच्छा, रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी उसकी उतनी ही कम, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस में फिर से आप डिफरेंस समझ लीजिए कि एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस था R, रेजिस्टिविटी थी रो। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3 अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन रो कभी भी चेंज नहीं होगा एक मटेरियल के लिए, चाहे उसको आप इतने बड़े पार्ट में छोटा कर दीजिए, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। हाँ, एक फैक्टर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी घटने बढ़ने लगती है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। डबल ऑन इट का मतलब एक 4 ओम का रेजिस्टेंस था, इतना बड़ा, मान लीजिए उसकी लेंथ L थी, इसको डबल कर दिया गया ऑन इट, मतलब इसको यहाँ से फोल्ड करके, इसको इधर से मोड़ के ये इसको हमने डबल कर दिया, मतलब मिला दिया, इससे डबल कर दिया। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर इसकी लेंथ L रही होगी
जैसे जब हमने फोल्ड नहीं किया था, जब डबल नहीं किया था, एक रेजिस्टेंस था, उसकी लेंथ थी L, उसका रेजिस्टेंस था R, तो R इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन A। ठीक, इस वायर का रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टिविटी है रो, लेंथ है L, एरिया है A। हमने डबल ऑन इट कर दिया, मतलब इसको फोल्ड करके इसको डबल कर दिया। सिंपल सी बात है कि जो अब इस वाले वायर का एरिया होगा वो हो जाएगा 2A। क्यों? क्योंकि मोटा हो गया, उसका डबल हो गया। अब L जो था L ना होकर L/2 हो जाएगा, क्योंकि डबल करेंगे तो हाफ से ही डबल होगा, यहाँ से तो डबल हो नहीं पाएगा, मोड़ेंगे तो यहीं तक पहुँचेगा। तो इसको फोल्ड करेंगे तो डबल हाफ से करेंगे तो उसकी लेंथ हो जाएगी L/2। हाँ, लेंथ को हमने चेंज किया, एरिया भी चेंज हुई, तो रेजिस्टेंस इसका नया कुछ होगा, हमने मान लिया वो R' है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हमने बस ये बताया था कि अगर लेंथ L है, हमने इसको काट दिया तो ये L/2 होगा, L/2 होगा, तो इसका रेजिस्टेंस R/2 होगा, R/2 होगा। हमने एरिया की कोई बात नहीं की थी, एरिया जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर केवल लेंथ को हम डबल करते तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन हम यहाँ पर लेंथ को हाफ करने के साथ साथ एरिया को डबल हो रहा है, एरिया को डबल कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। जैसे एक वायर का लेंथ है R, लेंथ है L और इसका रेजिस्टेंस है R, और अगर हम इसकी मोटाई को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस फ़र्क पड़ेगा, इसकी लेंथ को डबल कर देंगे तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लेंथ को बढ़ाएं तो एरिया पर फ़र्क ना पड़ेगा, तब डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा। जैसे समझिएगा ध्यान से, ये L लेंथ का एक वायर था, L लेंथ का वायर था, हमने इसके लेंथ को डबल, और रेजिस्टेंस इसका R था, हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेकिन इसके एरिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तब एरिया पर फ़र्क पड़ेगा तो हम नहीं बता सकते कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, वही सेम फिनोमेना यहाँ हो रहा है कि हमने लेंथ को हाफ कर दिया, उसके साथ साथ एरिया डबल हो गई, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा R' वो क्या इसका अगर रेजिस्टिविटी रो है तो इसका भी रेजिस्टिविटी कितना होगा, रो, क्योंकि हमने मटेरियल की लेंथ और एरिया को चेंज किया है, हमने उसके मटेरियल को चेंज नहीं किया है। तो R इक्वल टू रो की जगह रो ही रहेगा। L कितना हो गया, L हो गया L/2। A कितना हो गया, A हो गया 2A। अच्छा, ठीक है, तो हमने लिख लिया रो अपॉन 4 L/A, और रो L/A उसकी जगह हमने लिख दिया R, तो ये हो गया रो L/A की जगह हो गया R/4, और R गिवन है कि जो इसका रेजिस्टेंस जब इसकी लेंथ L और एरिया A है तो उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो हमें मिल गया 4/4 इक्वल टू 1 ओम। तो R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। ठीक है, R' हो जाएगा 1 ओम, मतलब कि अगर हम एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरिया मोटी नहीं होती, तो अगर इसका रेजिस्टेंस पहले 4 ओम था और हमने इसको लेंथ को केवल हाफ कर दिया तो 2 ओम हो जाएगा, डायरेक्ट 2 ओम हो जाएगा। लेकिन यहाँ दो कंडीशन दिया है, लेंथ जो हो रही है हाफ हो रही है, एरिया जो हो रही है वो डबल हो रही है, तब यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, अगर ये कहता कि हम वायर को हाफ कर दे रहे हैं, चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, एक पीस था वायर का, उसका रेजिस्टेंस था R, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, इसको 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में। तो अगर इसकी लेंथ L रही होगी तो सबका 5 हो गया, तो व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, तो पहले R था, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस होएगा R/5, 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 R/5। यहाँ देखिए आधा किया, डायरेक्ट हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये कहाँ होता है कि जब हम इसको डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे या हाफ करेंगे और उसका एरिया भी चेंज होगा तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। जब ये कहेगा कि हम बस वायर की लेंथ को डबल कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, एरिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब हमने एक वायर की लेंथ को हाफ से कट कर दिया या हाफ कर दिया, तो अगर R रहा होगा तो R/2 और R/2 हो जाएगा, 3 पार्ट में कर दिया तो R/3, R/3 और R/3 हो जाएगा, लेकिन एरिया पर कोई फ़र्क ना पड़े। अगर दोनों बात कही गई है, लेंथ और एरिया दोनों की बात कही गई है, तब हम इस मेथड से लगाएंगे,
तब हम इस मेथड से लगाएंगे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग सॉल्व करिएगा, जो कन्फ्यूज़न होगा तो फिर पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी है तो न्यूमेरिकल भी लगाइएगा।